आपके लिए मैंने अभी तक का 3-4 वीडियो डाल चुकी हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आगे फॉलो कीजिएगा और मुझे साथ दीजिएगा। ऐसे ही मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाती रहूँगी। और आज आपके लिए औसान मैया की कहानी कहने जा रही हूँ। आप मुझे फॉलो कीजिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिए। ऐसी नई नई कहानी आपके लिए फॉलो करूँगी। एक भाभी थी और ननंद थी। और उनके है ना, एक भाभी थी और एक ननंद थी। उसके अपने ननंद की माँ बाप नहीं थे और वो चले गए। वो भैया भाभी के पास ही रहती थी। और वो बड़ी होती गई तो उसकी भाभी को चिंता होने लगी कि भाई अब इसकी शादी करनी पड़ेगी। तो तो चिंता में थी, तो उसने अपने भाई के लिए कहा कि भैया अब तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है, उसके लिए शादी के लिए कहीं लड़का ढूंढो। तो उसका भाई बोले भाई मैं कैसे ढूंढूं, पैसे ही नहीं है तो कहाँ से ढूंढूंगा, और पैसे होने चाहिए ना शादी करने के लिए। तो पैसे होने चाहिए ना शादी करने के लिए। तो उसने फिर बोला कि नहीं तुम ढूंढो तो सही, पैसे का कुछ कहीं से भी बंदोबस्त हो जाएगा। अब लड़की बड़ी हुई है तो उसके लिए शादी तो करनी पड़ेगी ना। तो फिर उसके बाद उसका भाई ढूंढने गया शादी, तो लड़का मिला। तो फिर अब बोले अब कैसे शादी का, बोले सब हो जाएगा तुम चिंता मत करो। और तो वो है ना, उसकी भाभी क्या करे, कपड़ा धोए सब गाज भर के गगरा में भर दे, और बर्तन का जो भी फैन था ना सब गगरा में भर देती थी। फिर एक दिन फिर उसकी शादी जब हुई तो सब धूमधाम से शादी किए। तो जब दहेज देने की बारी आई तो सब बोले कि भाई अब दहेज वहेज क्या दोगे। तो बोले है ना ये 2 बटुला में सब गहना जेवर सब हीरा मोती सब है, पर यहाँ मत खोलना, वहाँ जाके खोलना। तो फिर उसकी बहन की डोली उठी, तो फिर वो डोली को रोक के और ज़मीन को अड़ के औसान मैया से विनती करने लगी, ये औसान मैया मेरी भाभी और भैया का इज्जत ना डूबे और मैं सही सलामत मेरे ससुराल में अच्छे से मेरी सम्मान हो और मेरे को कोई कमी ना हो, और मेरी सास ससुर सब संतुष्ट रहे मेरे, और मेरे भाई भौजाई की इज्जत बनी रहे। तो उसने फिर ज़मीन को ऐसा औसान मैया से मट्टी उठा के अपने आँचल में गांठ मार ली। और फिर जब गई तो उसकी सास ने बहू को उतारा और फिर वो मुँह दिखाई होने लगी उसकी। तो फिर उसके बाद उसकी सास ने बोला भाई सबको देने के लिए तुम्हारे भाई ने कुछ दिया है कि नहीं। तो फिर बोले कि हाँ है ना, वो गगरा में है, आप उसको खोल के देख लीजिए। तो जब उसकी सास खोल के देखती है तो उसमें हीरे जवाहरात गहना सब कुछ रहता है। तो बोले आप मेरे ज़रूरत से ज़्यादा तेरे भाई भौजाई ने सामान दिया है। तो फिर उसके बाद जब सब मुंह दिखाई करके चले जाते हैं तो औसान मैया से फिर उसकी सास से बोलती है कि सासू अम्मा मैंने है ना डोली रोक के और वहाँ पे धरती माता को छू के औसान मैया की मनौती मानी थी कि भाई मेरी सही सलामत अच्छे से अच्छे घर में शादी हो जाए और मेरे भाई भौजाई की इज्जत बनी रहे। तो मैं सास सुहागन बुला के और औसान मैया की पूजा पाठ करवाऊँगी। तो उसकी सास बोली कि ठीक है बुला लो और औसान मैया की पूजा कर लो। तो बोले नहीं मम्मी अभी मैं नहीं करूँगी, जब जब है ना मैं क्या बोलते हैं कि मैके से लौट के आ जाऊँ तब मैं आपके औसान मैया की पूजा करूँगी। तो जब वो मैके जाती है पग फेरा के लिए तो वहाँ पे अपनी भाभी से सारी बातें कहती है। तो दोनों ननंद भौजाई औसान मैया की पूजा करते हैं सास सुहागन बुला के, और दोनों ननंद भौजाई माता जी को प्रार्थना करते हैं। फिर वो अपने ससुराल जाती है, फिर ससुराल में भी औसान मैया के लिए सास सुहागनें बुलाती है और औसान मैया की पूजा करती है। जैसे ननंद भौजाई की मनोकामनाएं औसान मैया ने पूरा किया, वैसे सबकी मनोकामना औसान मैया पूरा करे।